अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको दोस्तों रेमेडीज़ बताता हूँ, आपको टोटके बताता हूँ और दोस्तों आपको बहुत सारे खाने पीने वाली चीज़ों की रेसिपीज़ बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक रेसिपी को सिलेक्ट की है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चाट मसाला की रेसिपी दूंगा। और दोस्तों इस चाट मसाले की खास बात यह है कि इसके अंदर कोई भी सिट्रिक एसिड या कोई खटास वगैरह शामिल नहीं है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें सिट्रिक एसिड, खटास वगैरह से एलर्जी है, तो वो ये वाला चाट मसाला बनाकर खा सकते हैं। और दोस्तों इस चाट मसाला को आप तली हुई चीज़ों के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बूंदी रायता वगैरह के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों फ्रूट चाट्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू दही भल्ले वगैरह के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ऑमलेट के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों चरगा वगैरह के मैरिनेशन के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जायका बेहतरीन होता है। और दोस्तों इस चाट मसाला को जिस खाने के ऊपर भी आप स्प्रिंकल करेंगे तो वो मज़ीद मज़ेदार लजीज हो जाएगा और दोस्तों उसकी डाइजेशन भी आसान हो जाएगी। चलो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए चाट मसाला की रेसिपी शुरू करते हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव और सिट्रिक एसिड के। तो दोस्तों चाट मसाला बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको हाफ टी स्पून हींग चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज़ जो चाहिए, आपको 1 टीस्पून अजवाइन चाहिए। आप इसे ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद से पीस लें। दोस्तों तीसरी चीज़ आपको चाहिए पिसी हुई सौंठ हाफ टी स्पून। और दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, आपको चाहिए 2 टीस्पून काली मिर्च। और दोस्तों इसे भी आप तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लें हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद से पीस लें। और दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए 4 टीस्पून सूखा धनिया, इसे भी आप ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद पीस लें। और दोस्तों आखिरी जो अज़ा है इसके अंदर जाएगा 6 टीस्पून आपने ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरा भी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद पीस लेना है। और दोस्तों इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्सअप करके अच्छे से एक एयर टाइट जार के अंदर महफूज कर लेना है। और दोस्तों ये चाट मसाला बेहतरीन बनता है। इसके अंदर कोई भी फूड कलर शामिल नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, सिट्रिक एसिड वगैरह शामिल नहीं है, अमचूर पाउडर वगैरह शामिल नहीं है जो गले वगैरह को ख़राब करती हैं चीज़ें। और दोस्तों ये सेहत के लिए भी ये बेहतरीन है चाट मसाला। और दोस्तों ये तमाम चीज़ें आसानी के साथ आपको परचून शॉप में से मिल जाएंगी, या इसे आप बड़ी सुपरमार्केट की ग्रोसरी सेक्शन में से भी खरीद सकते हैं। अगर तो ये तमाम चीज़ें घर में ही होती हैं। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चाट मसाला की जो रेसिपी मैंने आपको बताई है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव और सिट्रिक एसिड के, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों इस रेसिपी के हवाले से अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी और खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, अपने खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चलो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।